अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का खैर है। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे, बेल आइकन को क्यों नहीं प्रेस कर रहे। कुछ दिनों से आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो आज की हमारी वीडियो है मोदी जी के 7 रूल्स ऑफ सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी 7 रूल्स ऑफ सक्सेस, हिंदी इंस्पिरेशनल स्पीच, मोटिवेशनल। मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था, तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों, इसको लेकर चिंतित ना हो। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। स्टार्टअप, मैं कल एडम से बात कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिलने जैसा है। उसको हिंदुस्तान की स्पिरिचुअल दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन उसने मुझे एक बात अच्छी बताई। वो कह रहा है कि पैसे कमाने के इरादे से आता है, कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता। अच्छा, पैसे कमाने के इरादे से जो आएगा तो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता। ओके। जो कुछ करने के इरादा से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा, तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूँ यह सोचा होगा, तब हुआ। जबरदस्त, बहुत ही प्यारी बात। मित्रों, कभी कभी नौजवानों की जिंदगी में कठिनाई आती है। सुबह अगर किसी क्रिकेटर के अखबार में फोटो देख ली, उसकी बड़ी वाहवाही हुई देख ली, तो मन करता है यार क्रिकेटर बनना अच्छा हो। दोपहर को किसी टीवी चैनल पर किसी फिल्मी कलाकार का नाम रोशन दिखता रहे तो मन करता है यार ये अच्छा है। शाम को किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है देख लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है। यानी कई नौजवान मिलेंगे आपको, हफ्ते में 3 नई नई योजनाएं बताएंगे। और आप भी परेशान हो गए यार। पिछले हफ्ते तो कह रहा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, और इस हफ्ते कह रहा है नहीं मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है। मित्रों, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं रोज जन्म लेती हैं और ज्यादातर इच्छाओं का बाल मृत्यु हो जाता है। सही।
मित्रों, ये ऐसी क्या इच्छा होती है जिसका बाल मृत्यु हो गया है? कुछ लोगों की तो इच्छा ऐसी होती है जिसका गर्भधारण ही नहीं होता। और मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं रोज बदलती रहती है, और जब इच्छाएं रोज बदलती रहती है तो आपके साथी आपको क्या कहते हैं? आपको यही कहते हैं, यार छोड़ो, वो तो बड़ा तरंगी है, वो सुबह शाम नई नई चीजें सोचता रहता है, वो बेकार है यार, वो तो ऐसे ही उटपटांग बातें करता है। ऐसे कैसा ही होता है ना, घप लगाता रहता। बिल्कुल। मित्रों, मेरा कोई नौजवान साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं लोगों के लिए मजाक का कारण बने। बिल्कुल जबरदस्त। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं तरंग बन जाए। और इसलिए मित्रों, आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए। इच्छा बुरी चीज नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। सही। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए, एक और और अगर इच्छा स्थिर है तो संकल्प बनती है, और संकल्प में जब परिश्रम जुड़ता है तो सिद्धि बन जाती है। सही। और इसलिए इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प। जबरदस्त। संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। इस छोटे से अर्थ अलजेब्रा के समीकरण को लेकर के हम जिंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूं मित्रों कि हम जीवन में कभी विफल नहीं हो सकते। मैं मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी, और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा, पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूले झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपके सारे काम सिद्ध हो। अंग्रेजी में उसने एक छोटा वाक्य लिखा था। और जैसे ही उसने जूते दिए पॉलिश करने के लिए, तो इसने उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ा दिया। उस ग्राहक को भी लगा कि 10 पैसे में पॉलिश हो रही है और 1 रुपए का अखबार पढ़ने को मिल जाता है। इस घटना को मैं देख रहा था, तो मैंने उस बालक को पूछा, मैंने कहा भाई तुम हो कौन? बोले मैं कर्नाटक का हूं, कोई परिवार में है नहीं, मेरी शरीर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सम्मान से जीना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पहुंच गया हूं, करते करते काम कर रहा हूं। और बोले मैं लोगों की सबसे अधिक सेवा करना चाहता हूं। बोले हर दिन सुबह एक टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लेता हूं और दिन भर में 25-30 लोगों की जब पॉलिश करता हूं, 5 मिनट 7 मिनट पॉलिश करता हूं, उतनी देर वो अखबार पढ़ लेते हैं और मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। मैंने इस दृश्य को देखा, तब मुझे गीता पूरी तरह समझ आ गई। मुझे लगा इसको कहते हैं योग कर्मशु कौशल। पॉलिश करने वाले काम को उसने योग बना करके जिस प्रकार से उसमें प्रोफेशनलिज्म ला करके काम किया था, और यही तो योग कर्मशु कौशलम है, जो जिंदगी को जोड़ देता है, कार्य में जीवन को जोड़ देता है। वो यौगिक अवस्था को प्राप्त करके जीवन में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास करता है। संगठन का काम करना, ये उनका अरुण जेटली जो मूलतम कार्य है वो है। कई प्रांतों में पार्टी का काम करते रहे हैं। अच्छा, उनके बारे में। और जिन लोगों के साथ काम करते रहे हैं उनको भी लगता है कि वो टफ टास्क मास्टर हैं, डिसिप्लिनरियन हैं, नए नए आइडियाज उनको सूझते हैं। अच्छा, क्रिएटिव है। अगर वो चुनाव लड़वा रहे हैं पार्टी को किसी प्रांत में, तो उसमें भी वो क्रिएटिव हैं। संगठन को और मजबूत कैसे बनाना है,
पार्टी का नेटवर्क और कैसे या उसका बेस कैसे और भी ब्रॉड बनाना है, वो उसमें अच्छी तरह से उनकी शक्ति का वो उपयोग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा करते ही हैं, इसलिए तो यहाँ भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज उनको दी जाती है। सो दैट देयर इज नो क्वेश्चन दैट ही इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। राजनीतिक के रूप में मैं ये मान सकता हूँ कि उनकी और हमारी विचारधारा में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, पर वो अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक हैं। और उनके बारे में जो आम धारणा है वो ये है कि संगठन के में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑल स्टार्टअप। और जब कुछ सोचा होगा तो नहीं बेटे अपना काम नहीं, कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होते ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दौर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ ऐसे ही होता है। नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे यार इसने तो कहा कुछ ऐसा मुझे भी करना है। जबरदस्त, क्या बात है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है। सही। एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलट। और दुनिया में हर किसी ने यही किया। आपके जीवन में आप उस अवस्था में इतना पसीना बहाना चाहिए, साथियों को लगना चाहिए यार ये अवसर ऐसा है, खुद मेहनत करना है तो और औरों को कभी कहना नहीं पड़ता, सब लोग दौड़ते हैं। आप अगर बोर्ड लगाओगे एक समय पर ऑफिस आना चाहिए, उसकी उतनी ताकत नहीं है कि आप समय के पहले 5 मिनट पहुंच जाए, उसकी ताकत। क्या बात है। आप अफसरों को कहेंगे भाई सप्ताह में 1 दिन दौरा करना चाहिए, रात को गांव में रुकना चाहिए, 2 दिन रुकना चाहिए, उतनी ताकत नहीं है कि जब तक हम जाकर के रुकें। जी जनाब, जबरदस्त। अच्छा, मुझे 7 के 7 रूल्स ही बहुत बेहतरीन लगे, बहुत ही ज़्यादा जांच परख के, बहुत ही ज़्यादा मतलब सेलेक्टेड, किसी की ज़िंदगी का निचोड़। बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये सारे जो रूल्स हैं ये पूरा एक चैप्टर होता, ये हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं मैट्रिक में, 9 में, इसके अच्छा, ऊपर। मैंने बहुत सारों को याद रखने की कोशिश भी की है कि मैं कभी ना भूलूं, लाइफ टाइम मुझे याद है। आप मुझसे पूछ लें अभी। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या था? रूल नंबर 3 पहले से बता सकता हूँ मैं। बताइए। सबसे पहले तो खुद पे विश्वास। बिल्कुल, विश्वास। सेकंड, स्टार्टअप वो होता है कि आप किसी को कोई बेनिफिट दे रहे हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, आप किसी को फ़ायदा सोचोगे तो बेनिफिट खुद होगा। तीसरा, आप सबसे पहले तो, एक सेकंड में बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपका गोल फिक्स हो कि आपका गोल क्या है, आपका फोकस। दूसरा, चौथा, आप जो है दूसरों से सीखें, दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करें, उनसे लेसन लें। ठीक है। अब भी मेरी बुद्धिमान शक्ति पे आपको कुछ शक है? आगे से आप बताएं कुछ आप। नहीं तो 5वां बताए ना। बता देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आप की जो स्किल है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो स्किल है, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए आपको, क्रिएटिव, टाइम टेबलिंग, उठने का टाइम हो, कब डिसिप्लिन वही अच्छा तय हो, तो मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए सब कुछ। अच्छा, छठा आप भी बता दें। नहीं, अब बताएं आप भी, पूरे साथ बताओ। मैं जानबूझ के नहीं बता। नहीं, मुझे आप बता दी नहीं।
छठा बताएं जल्दी जल्दी। बताएं, आप बताएं। नहीं आप बताएं। बताएं फिर मैं पूरे 7 के 7 मैंने रट्टा मार लिया। आप मुझसे पूछ लें, आपने कॉन्फिडेंट होकर बोला मैं आपकी इज्जत रखना चाह रहा हूँ। अरे नहीं मैं आपकी इज्जत रखना चाह रही हूँ, पता है। अच्छा, इस पे बात भी करनी है, जल्दी करें। बताएं ना छठा। आप बताएं, मुझे इस पे बात भी करनी है। मैं पूरे शुरू से दोबारा बता दूंगी, आप छठा। मुझे एक एक पे बात भी करनी है, आप आगे बढ़े। छठा बताइए। ये याद खुश मैं नहीं बताना चाह रहा, आप बताएं, आप बात करें। क्यों नहीं बताना चाह रहे? मैंने आपसे किसी मूवी का नाम थोड़ी पूछ लिया जो मैं नहीं बताना चाह रहा। अच्छा। रूल्स पूछे मोदी जी के। अच्छा, मैं सारी बातों में ये बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा जो एक मुझे अच्छा इन रूल्स के बारे में मैं एक बात बताऊं आपको। ये रूल्स जो हमने मोदी जी के आज सुने हैं या देखे हैं कि ये सक्सेस का राज है उनकी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वो एक रूल्स हैं या वो असूल हैं जिनको हमारे बुजुर्ग या हमारे जो बड़े हैं वो तो हमें वैसे ही हमारी तरबियत जब कर रहे होते हैं तो हमें बताते हैं कि बेटा एक चीज़ पे फोकस करो, यहाँ वहाँ डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक चीज़ को प्रोफेशन बना लो, एक चीज़ को अपना मकसद बना लो, अपना गोल सेट करो। इसके अलावा ये दूसरों की लाइफ से सीखो। अच्छा, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो बिना ठोकर खाए सीख लेते हैं, तो वो लोग होते हैं जो दूसरों की लाइफ से लेसन ले लेते हैं, और दूसरे वो होते हैं कि जिनको लाजमी ज़रूरत होती है ठोकर की। जब तक उनको एक धोखा नहीं मिलता, उनको ठोकर नहीं मिलती, तो वो संभलते नहीं हैं। तो ये वाली चीज़ें भी हमने इससे वक्त गुजर जाता है, वक्त ज़या होता है। हाँ, आप दूसरों से सीखते हो तो आप अपना वक्त बचाते हो और अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा? सबसे वर्क हार्ड, अपना पसीना बहाएं। आप इस लेवल पर जाकर करें कि कोई आपका कॉम्पिटेंट ही ना बचे, कोई उस लेवल तक जाने की सोच ही ना सके। अच्छा, वर्क हार्ड के साथ साथ आपके वर्क का रिजल्ट भी निकल रहा हो। ऐसा होता है वर्क हार्ड के मजदूर एक मजदूरी कर रहा है, मतलब कोई भी वर्क हार्ड है तो आपका वर्क पॉजिटिव वे में हो, मतलब आपके वर्क से आप इतनी मेहनत तो कर रहे हो, पता चले कि वो उसका वे ही चेंज हो। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो, अगर आप कुछ नहीं करते हो और ऐसे ही मर जाते हो, इसमें यकीनन आपकी गलती। जैसे कि अब इस चीज़ को ही हम रिलेट करते हैं मोदी जी के रूल से या बातों से, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें मेरी रफली बोलूँ 7 पुश्तों में भी किसी ने राजनीति नहीं की, ना किसी को राजनीति का रे भी पता था। और मैंने बस, जब आप अपने दिल में एक लॉ चला लेते हो ना कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, तो फिर रास्ते आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। फिर आपको ट्रेंड की सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, फिर आपको पवे की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई हमें रास्ता नहीं पता, हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें गाइडलाइन नहीं मिलती। तो मैं ये सोच रही हूँ, मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्रेन में, जब मेरा चाइल्डहुड था, जब मेरा बचपना था, तो मैं ट्रेन में चाय बेचा करता था। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और खुद लेकिन फख्र से बताएं। उन्होंने एक गोल फिक्स किया कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए, आवाम के लिए कुछ करना है। और आज वो कहाँ है? उन्होंने कहा है ना कि अगर आप देने की घर से निकलोगे ना, देने की घर से तो ऑटोमेटिकली दुनिया आपके पैरों पे आ जाएगी। अच्छा, सबसे हमारे जो मेरे ख्याल में जो इतने भी सब्सक्राइबर हैं बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, वो सारी इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मैं इन सब में से किसी एक को 100% नंबर दूँ कि अगर किसी भी चीज़ में आप थोड़ा सा 19-20 भी हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में समझी है या जो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इसमें से एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप उन सब पे अमल नहीं भी करते, अव्वल तो ऐसा होना नहीं चाहिए, सभी पॉइंट्स अपनी जगह पे वैलिड हैं। अगर एक चीज़ आपने बहुत ही मजबूती से पकड़ ली तो आपको कोई भी अपने मकसद से हिला नहीं सकता। वो सबसे पहला रूल जो था, खुद पर एतबार, खुद पर यकीन कि मैंने ये करना है, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब आप बताएं, अगर आप नोट करें तो ये सारी चीज़ें हर चीज़ से जुड़ती है, वर्क हार्ड से भी जुड़ती है। अच्छा, आपका लोगों को भला करने का भी है। तो आप मेरे ख्याल में थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। पूछिए क्यों? अगर देखिए, एक हो गया कि खुद पे कॉन्फिडेंस करना, ठीक है, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के अंदर मैं कहना ये चाहूँ कि सब कुछ आता है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, अब मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। अब मैं 4 लोगों को बोल रही हूँ, जो मुझे मिल रहा है मैं बोल रही हूँ नहीं मैं तो एक्ट्रेस बनूंगी, मुझ में तो सारी एबिलिटीज़ है, मुझ में तो सारी स्किल्स है, मुझ में तो टैलेंट है। अब आप खुद, ठीक है, लेकिन मैं वर्क हार्ड नहीं कर रही। अब सुने ना, तो ये चीज़ इनकम्प्लीट रह गई ना। मुझे ऐसा लग रहा है हर रूल दूसरे रूल से रिलेटेड है और हर रूल एक दूसरे से मुंसलिक है। इसके साथ साथ उसको भी फॉलो करना है, उसके साथ साथ उसको भी फॉलो करना है। ये एक पूरी चैन है। अब अपने इस बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि आप अगर अपने ऊपर यकीन है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सब समाता है। कि आपको यकीन है कि आप एक्ट्रेस बनेंगी, तो इसका मतलब है आपने मेहनत ऑटोमेटिक करनी है। नहीं, बात को समझे, देखिए बात को समझे। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना
वो जो लंबी लंबी हाँकते हैं कि जी मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, जैसे मोदी जी ने कहा भी कि लोग उनकी इंटेंशंस का, लोग उनके मकासद का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं आए दिन बोलूँ, मैं खुद को यकीन दिलाऊँ कि हाँ मुझे खुद पे भरोसा हो, हाँ कि मैं बनूंगी, लेकिन मैं बनने के लिए कुछ ना करूँ, मैं हाथ पैर ही ना मारूँ, मैं मेहनत ही ना करूँ, मैं हवस हार्ड ही ना करूँ। सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसी एक को भी अनफॉलो करके नहीं चल सकते। वो जो 7 रूल्स है, मुझे लगता है वो निचोड़े और वो एक दूसरे से मुंसलिक है। एक को पहले वाले को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दूसरे वाले को भी फॉलो करना पड़ेगा, दूसरे वाले को करोगे तो तीसरे वाले को भी फॉलो करना पड़ेगा। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर सबसे पहले मैं कहता हूँ मेन जो बुनियादी चीज़ है खुद पे यकीन। अच्छा, थोड़ा सा बात को समझने की ज़रूरत है, खुद पे यकीन के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग, आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग ये है कि सारी चीज़ों को मुंसलिक करके चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको हम कहते हैं बड़ बोले, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी हाँकते हैं। अब मैं बोले जा रही हूँ यार, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ तो गलत है ना, मैं वर्क हार्ड ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि हाँ भाई मुझे करना है, मैं तो कर लूँगी तो मैं हार्ड वर्क तो करूँ। अच्छा, इसके साथ साथ इन सब में से मुझे एक स्टोरी वाली बहुत अच्छी लगी, बूट पॉलिश वाली, बहुत इंस्पायरिंग कि उस शख्स की सबसे पहले तो मैं तो यही समझ रहा था कि यही एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि वो एक माजूर शख्स था, उसके बावजूद तो वहीं तक बात ख़त्म नहीं हुई, उसके बावजूद उसने अपने काम के अंदर लोगों को मज़ीद इन्वॉल्व कर लिया, या फैन बना लिया। अच्छा, हम कहते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास तो यार बहुत कुछ है दुनिया में करने को, बहुत कुछ है। ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ, ख़ास तौर पे शहरों में बहुत कुछ है आपके पास करने को, बहुत कुछ है आपके पास अर्न करने को, बहुत कुछ है आपके पास अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, आपके जो ख्वाब हैं उनको एंड तक करने के लिए। आपको पता है इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं। जैसे हमने सुना है कि मुंबई जो है वो ख्वाबों, तो यही होता है कि जहाँ आबादी जितनी ज़्यादा होती है आप अपनी सर्विसेज दें, आप अपनी खिदमत दें, आप लोगों के काम आएँ। बहुत मौके, कराची शहर, लाहौर शहर, इस्लामाबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शहर होते हैं जहाँ पर आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते अगर आप अपने माइंड को और 10% भी, मैं कहता हूँ 5 से 10% भी अगर आपने माइंड को यूज़ किया तो आप 100% एक मिलियनियर बिलियनियर 100% बन सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये भी लगी कि एक वे का चुनाव करें, ठीक है, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करें। 10 वेज को नहीं कि मुझे डॉक्टर भी बनना है, मुझे इंजीनियर भी बनना है, मुझे एक्ट्रेस भी बनना है, ये चीज़ें नहीं, जगह जगह मत दौड़े, एक राह को चुनें, एक राह का चुनाव करें और बस उस पर लग जाए, जी जान से लग जाए। लेकिन वो जो वे जो आपने चुना है वो आपकी नेचर के हिसाब से हो, आपके माइंड के हिसाब से हो, किसी के कहने पर ना हो, किसी और को देख के ना हो, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, प्लस आपका इंटरेस्ट हो, तो इंशाल्लाह आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, ये पूरा एक ऐसे ये तैयार करेंगी अपने बच्चों के लिए और उनके ऊपर मतलब है कि उन्हें उसके ऊपर सवाल जवाब दिए जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसे ज़िंदगी के रूल्स हैं जिन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है कामयाब होना है। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।